नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन के सीट बंटवारे से आरजेडी बहुत ही नाराज चल रही है और आरजेडी ने हेमंत सोरेन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कह दिया है कि अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव। एनडीए ने अपने सीटों का बंटवारा कर दिया है। इसी बीच जदयू ने 11 सीटों पर ठोका था दावा, उसमें से एक भी नहीं मिली। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के आशू ने भी अब जारी कर दी है अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही झारखंड बीजेपी में हो गया है बड़ा बवाल। पूर्व विधायक ने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर जता दी है नाराजगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड पार्टी ने भी अब जारी कर दी है अपने 5 उम्मीदवारों की सूची। तो इस वीडियो में हम अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन के सीट बंटवारे से आरजेडी बहुत ही नाराज हो गई है और आरजेडी ने हेमंत सोरेन को 24 घंटे का दे दिया है अल्टीमेटम और कह दिया कि अकेले लड़ सकते हैं चुनाव। दरअसल हेमंत सोरेन ने इंडिया के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग के मुताबिक झामुमो और कांग्रेस 66 सीटों पर, जबकि राजद और वाम दल 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि हेमंत सोरेन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से राजद खुश बिल्कुल भी नहीं है। राजद ने इसे झामुमो कांग्रेस का एक तरफा फैसला बताया है और राजद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उसे 3 या 4 सीटें मंजूर नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वह अकेले झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राजद की एकमात्र पार्टी है जो परंपरागत रूप से भाजपा के विरुद्ध लड़ रही है, कोई आंख मिचोली नहीं खेल रही है। उन्होंने कहा कि उनके नेताओं के साथ प्रताड़ना हुई और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन पार्टी कभी भी झुकी भी नहीं। इसके बाद भी सीटों के बंटवारे को लेकर के जो हुआ है वह उचित बिल्कुल भी नहीं था। पार्टी को जो सीटें देने की बात कही गई वह कहीं से भी तार्किक नहीं है। और आपको बताते चले कि राजद प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी को अब भी उम्मीद है कि उनकी बात मान ली जाएगी, अन्यथा पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। राजद ने कहा कि इस बार हम 18 से 20 पर मजबूत हैं, ये 12 से 13 भी होगा तो हमें स्वीकार है, लेकिन 3 से 4 पर लड़ने कहेंगे तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हम 19 सीटों पर अपने दावेदार उतार देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के आशू ने भी अब जारी कर दी है अपने प्रत्याशियों की लिस्ट। दरअसल झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में नामों को फाइनल किया गया। पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और आपको बताते चले कि सिल्ली विधानसभा से आशू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो चुनाव लड़ने वाले हैं। इनके अलावा अन्य 7 नाम और उनकी विधानसभा सीटों के नाम कुछ इस प्रकार है। रामगढ़ से सुनीता चौधरी, वहीं लोहरदगा से नीरू शांति भगत, गोमिया से लंबोदर महतो और जुगलसराय से रामचंद्र सईस, मांडू से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, ईचागढ़ से हरिलाल महतो और पाकुड़ से अजहर इस्लाम चुनाव लड़ेंगे। 8 नामों की इस लिस्ट में 2 सीटें एसटी है। इनके नाम लोहरदगा और जुगलसराय है। आपको बताते चले कि ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन झारखंड की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसको स्थापित करने वाले नेता निर्मल महतो थे। अभी इसकी अध्यक्षता सुदेश कुमार महतो के हाथों में है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एनडीए ने अपने सीट बंटवारे के साथ साथ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर जदयू ने जिन 11 सीटों पर ठोका था दावा, उनमें से उन्हें एक भी नहीं मिली। दरअसल झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। इसको लेकर के तमाम पार्टियां सीट को लेकर के संघर्ष कर रही है। इंडी गठबंधन के साथ एनडीए के घटक दलों के बीच भी सीटों का बंटवारा हो गया है। इसमें जदयू ने एनडीए गठबंधन के तहत जिन 11 सीटों पर अपना दावा ठोका था, उनमें से उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो भी स्वीकार करते हैं कि गठबंधन के तहत भाजपा ने जिन 2 सीटों तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम को दिया है वह थोपा गया है। और आपको बताते चले कि पार्टी ने इन सीटों की मांग भी नहीं की थी। अब उन पर कम से कम 1 सीट बढ़ाने को लेकर है, ताकि उनकी बात रह जाए। खीरू महतो सीटें बढ़ाने को लेकर के लगातार दिल्ली में बने हुए थे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। अब वे पटना जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मोहर लगाएंगे। उन्हें विश्वास है कि नीतीश कुमार ही इसमें कुछ पहल कर सकते हैं।
और एक बड़ी खबर झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर के आ रही है, जहां झारखंड में जेएमएम को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है। झारखंड में जेएमएम अब पुराने चेहरों पर लगाएगी दाव। दरअसल झामुमो ने लंबी जद्दोजहद के बाद करीब 40 प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बना ली है। सूत्रों के अनुसार झामुमो 1 या 2 सिटिंग विधायक को छोड़कर सभी को फिर से मैदान में उतारने के पक्ष में है। इसके अलावा दूसरे दलों से झामुमो में शामिल होने वाले विधायक, पूर्व विधायक को भी टिकट दिया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नामों पर झामुमो में मंथन चलता रहा। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन में झामुमो और कांग्रेस 70 सीटों पर प्रत्याशी देंगे, बची सीटों पर सहयोगी दल राजद और वाम दल प्रत्याशी देंगे। झामुमो 42 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री इस बार केवल बरहेट से महासमर में उतरेंगे। कहां बरहेट से हेमंत सोरेन, वहीं बोरियो से हेमलाल मुर्मू और लीटीपड़ा से दिनेश विलियम मरांडी और महेशपुर से स्टीफन मरांडी और शिकारीपड़ा से आलोक सोरेन और नाला से रविंद्रनाथ महतो उतर रहे हैं। वहीं दुमका में इस बार भी बसंत सोरेन उतर रहे हैं और मधुपुर से हफीजुल हसन, गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह से सुदिव्य सोनू, डुमरी से बेबी देवी गोमिया से योगेंद्र महतो और चंदन क्यारी से उमाकांत रजत के साथ साथ टुंडी से मथुरा महतो और घाटशिला से रामदास सोरेन चुनाव में इस बार लड़ने जा रहे हैं। और पोटका से संजीव सरदार, जुगलसलाई से मंगल कालंदी, चाईबासा से दीपक बिरुआ, मंझगांव से नीरल पूर्ति और चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, खरसावा से दशरथ गगराई, तमाड़ से विकास मुंडा और तोरपा से सुदीप गुड़िया, रांची से महुआ मांझी और सिसई से जिग्गा सुसारन होरो और गुमला से भूषण तिर्की और बिशुनपुर से चमरा लिंडा, लातेहार से बैजनाथ राम, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और जमुआ से केदार हाजरा के साथ साथ सिल्ली से अमित महतो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि पिछली बार हेमंत सोरेन ने दुमका से भी चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। बाद में दुमका सीट को छोड़ने के बाद उपचुनाव में उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को जीत मिली थी। बसंत सोरेन इस बार भी दुमका से झामुमो के प्रत्याशी हो सकते हैं। और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से पार्टी प्रत्याशी की दौड़ में है। रांची विधानसभा सीट पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी झामुमो उम्मीदवार हो सकती है। लिस्ट जारी होते ही झारखंड बीजेपी में हो गया है बड़ा बवाल। पूर्व विधायक ने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर जता दी है नाराजगी। दरअसल विधानसभा के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोह पार्टी से नाराज है। पार्टी के टिकट बंटवारे के फैसले से आहत होकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिख डाला है। उन्होंने नाराज होकर झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त रहने का आग्रह किया है। प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि पिछले 20 सालों से बीजेपी के एक सक्रिय सदस्य एवं समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि साल 2009 में खरसावा विधानसभा क्षेत्र से 25,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। उसी दौरान 2010 में पार्टी के निर्देश पर राज्य हित में राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की पहल करते हुए विधानसभा चुनाव की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए सीट खाली की, ताकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का खरसावा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त हो सके। और आपको बताते चले उन्होंने आगे कहा कि विपरीत परिस्थितियों में हम सबके सहयोग एवं समर्पण से अर्जुन मुंडा के जीत हासिल की और न केवल विधायक बने बल्कि मुख्यमंत्री बनकर झारखंड राज्य का नेतृत्व भी किया। और पिछले चुनाव 2019 में भी मुझे टिकट नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी के निर्देशानुसार चाईबासा निवासी पार्टी प्रत्याशी जवाहरलाल बांद्रा को टिकट दिया गया। हमने उनका तहे दिल से समर्थन किया, परंतु वे चुनाव हार गए। झारखंड में जहां एक तरफ सभी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड पार्टी ने भी जारी कर दी है अपने 5 उम्मीदवारों की सूची। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई है। सियासी दल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड पार्टी ने भी अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। झारखंड पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने कोल्हान प्रमंडल के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। झारखंड पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। पार्टी ने खरसावा विधानसभा क्षेत्र से खूटपानी के प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी नारायण गागराय को टिकट दिया है। झारखंड के केंद्रीय महासचिव अशोक भगत ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की बात करें तो खरसावा विधानसभा क्षेत्र से सिद्धार्थ होनहागा, वहीं जगन्नाथपुर से लक्ष्मी नारायण गागराय, तो तमाड़ से राजकुमार मुंडा और
और बड़का गांव से मोहम्मद मुख्तार अंसारी और सिमरिया से लाल किशोर दास को खड़ा किया गया है। खरसावा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सिद्धार्थ होनहागा ने झारखंड पार्टी का आभार जताया है। होनहागा ने पार्टी सुप्रीमो एनोस एक्का से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। मतदाता जागरूकता के लिए झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे 36 प्रचार वाहन। के रवि कुमार ने दे दिया है बड़ा निर्देश। दरअसल झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि स्वयं भी मतदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करे एवं नैतिक मतदान के प्रति सजग बने। वे धुरवा के निर्वाचित सदन में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान मीडिया से मुखातिब थे। सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में जिन क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है उन सभी क्षेत्रों पर इन प्रचार वाहनों के माध्यम से मतदाता जागरूकता से संबंधित संदेश प्रसारित किया जाएंगे। इसके लिए कुल 36 प्रचार वाहन तैयार किए गए हैं जो कि राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर नैतिक मतदान के प्रति जागरूक करेंगे और अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाए। आपको बताते चले कि प्रचार वाहनों को रवाना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोक कलाकारों ने मतदाता जागरूकता से संबंधित लोक भाषा में मतदाता जागरूकता से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने इस अवसर पर बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 के बाबत पूरे राज्य में लोकल थीमों को ध्यान में रखते हुए स्वीप के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड में आपत्तिजनक पोस्ट और भड़काऊ भाषण देने वालों की खैर नहीं, अब पुलिस रखेगी पैनी नजर। दरअसल सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भड़काऊ भाषण, धार्मिक उन्माद, अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में आईजी अभियान सह स्टेट के नोडल अधिकारी अमोल विनुकांत होमकर ने जिला के एसपी को कई निर्देश दिए। साथ ही वैसे असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से पेश आने को कहा ताकि उपद्रवी धार्मिक उन्माद नहीं फैल सके। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। और आपको बताते चले कि केंद्र बलों के शासन व परिवहन की व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवैध रूप से ले जाने वाले कैश, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए औचक रूप से वाहन चेकिंग करे। मतदाताओं को कैश हस्तांतरण कर अवैध शराब बांटकर एवं अन्य तरीकों से चुनाव प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करे। गढ़वा में छापेमारी, सीएम और मंत्री की फोटो लगी 101 दीवार घड़ी और 95 टी शर्ट जब्त। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रमकंडा में वोटरों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री की फोटो लगी दीवार घड़ी और टी शर्ट रमकंडा पुलिस ने बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर अचल अधिकारी अनिल रविदास के नेतृत्व में रमकंडा के चेटे और पुंदगा में छापेमारी की गई। इसमें झामुमो नेता चेटे गांव निवासी कमलेश यादव के घर से 95 टी शर्ट बरामद की गई है। पुंदगा निवासी ठूरन यादव के घर से 101 दीवार घड़ी बरामद हुई है। इन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर की फोटो के साथ राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अंकित है। धनबाद जेल में कैदी की मौत पर परिजनों का बड़ा हंगामा, पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं गंभीर आरोप। दरअसल धनबाद मंडल कारा में गोधर के समीप रहने वाले कैदी सोबरन चौहान की मौत हो गई है और जेल प्रशासन के अनुसार रात लगभग 2 बजे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जेल प्रशासन की इसकी सूचना चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार को दी। मौके पर पहुंचे जेल चिकित्सक ने सोबरन चौहान की गंभीर स्थिति को देखते हुए एनएमसीएच भेज दिया। जेल पुलिस की सुरक्षा में सोबरन को लगभग 3 बजे एनएमसीएच की इमरजेंसी में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस टॉर्चर से सोबरन की मौत हुई है, उन्हें शव का पोस्टमार्टम भी होने नहीं दिया। दरअसल अवैध शराब मामले में केंदुआ डी पुलिस ने 18 अक्टूबर को सोबरन चौहान को गिरफ्तार किया था।